हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रदीप कुमार चपराना और आज आपके सामने हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक लेके आया हूँ। समास। समास को हम देखेंगे। सबसे पहले समास के प्रकार, समास और संधि में अंतर, समास को पहचानने की ट्रिक बहुत ही इजी है। सभी समास को जो 6 के 6 टाइप हैं उनको याद करने की ट्रिक भी बहुत ही इजी है। प्लीज बिना स्किप किए हुए सारी वीडियो को देखना है और जो अगर समझ में आए और आपको लाइक करे तो लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो। हिंदी व्याकरण समास। समास कहते किसे हैं सबसे पहले, ठीक है। समास के प्रकार, समास और संधि में क्या अंतर होते हैं, दोनों एक से लगते हैं हमें लेकिन डिफरेंट होते हैं। और बहुब्रीहि समास कौन सा होता है हमारा, क्रमधारय समास और अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास और समास। तत्पुरुष समास के टाइप होते हैं द्वितीय तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, चतुर्थ, पंचमी, सप्तमी, सप्तमी। ये जो विभक्ति के अनुसार होते हैं, तत्पुरुष समास में सारी विभक्ति आ जाती है, उसको भी समझेंगे हम। देखो सबसे पहले आता है कंपाउंड समास। दो शब्दों के जो मिलान होता है, वो मिलान भी ऐसा हो कि उसमें क्या है, उसमें जो हमारा ये मिलान करने पे जो अर्थ समान हो जाए उसको समास कहते हैं। समास एवं संधि में अंतर, दो शब्द मिलते हैं समास में और संधि में हमारे दो अक्षर मिलते हैं। पहले शब्द का पहला और अंतिम शब्द का पहला मिलता है और पहले शब्द का लास्ट वाला मिलता है। ऐसे समझ सकते हैं, जैसे पहले इसमें जो पहला में इसमें दो शब्द मिलते हैं, दो शब्द मिलेंगे दोनों, जैसे राजा रानी, और इसमें मिलेंगे एक, जैसे सुआगतम, सु प्लस आगतम, पहला वर्ड और अंतिम वाले अक्षर का जो पहले का लास्ट वाला मिलेगा और इसका पहला वर्ड मिलेगा। सबसे पहला अंतर ये है। समास के प्रकार, ट्रिक है, टोटल 6 प्रकार के होते हैं। अब तक दे याद करने का ट्रिक। ए फॉर अव्ययभावी समास, बे फॉर बहुब्रीहि समास, तय फॉर तत्पुरुष समास, कै फॉर क्रमधारय समास, दे फॉर द्विगु समास, दे फॉर द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास इसका सभी पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे प्रतिस्पर्धी आपस में लड़ाई होती रहती है और योजक चिन्ह होते हैं। इसके माता पिता एग्जाम्पल है, तो माता पिता, भाई बहन, बड़ा छोटा, कुत्ता बिल्ली, समान। निर्वाद में समास अविभाव समास होता है। अविभाव समास का पहला पद अव्ययी होता है। अव्यय का मतलब होता है मतलब फालतू, बोलते नहीं अवयव है, अवयव फालतू, जिसके साथ कोई भी जोड़ दिया, वैल्यू जोड़ दी जाए तब तो उसका अर्थ बदल जाता है। लेकिन अवयव फालतू का खर्च करते हैं ना, वे मन खर्च और फॉर फालतू का। जब किसी के में कोई स्टार्टिंग इस शब्द से हो ना तो उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। लेकिन तो अवयव होगा समास इसमें, जैसे निर प्लस वाद। निर तो कुछ आपस में कुछ नहीं है, लेकिन वाद बनाने पे एक अर्थ बदल देता है इसका। जैसे निर्भीक, आजन, ठीक है, ये सब इसके हैं। बहुब्रीहि समास, लंबा है उदर जिसका, तो श्री गणेश, दशानन, चतुर्भुज इसके एग्जाम्पल हैं। ये डिफरेंट होते हैं इस तरह के। जो क्रमधारय समास, पहला जो विशेषण या विशेष है, सेकंड विशेषण होगा और विशेषण या विशेषण होगा। जैसे देशांतर, देशों में अंतर, तो तत्पुरुष समास है। यहाँ तत्पुरुष समास कारक चिन्हों का लोप होता है। जैसे राजा रानी, तत्पुरुष समास है। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए आपदान से अलग होने में संबंध काके के अधिकरण में पर संबोधन हे वर, ये नहीं होगा इसमें, बाकी सब आ जाएंगे। इनमें विभक्ति का लोप होता है। यदि कुछ विग्रह करने पे है ना, कारक चिन्ह जो विभक्ति का लोप होगा उसको तत्पुरुष समास होगा। द्विगु समास, इसमें संख्या आएंगी, जैसे 9 रतन, जैसे तिरहाया, चौराया, तो इस तरह की ये संख्या हो जाएंगी ना स्टार्टिंग में, तो ये आएगा हमारा द्विगु समास में। तुलसीकृत में समास में तत्पुरुष समास है, तुलसी द्वारा रचित। परमानंद में परम प्लस आनंद कर्मधारय समास है। ऐसे तोड़ के देखते हैं भाई। आ जन्म से अविभाव समास है, क्योंकि आ क्या है, अवयवी है। रेखांकित में तत्पुरुष समास है, रेखा से अंकित, रेखा में अंकित। या जिस समास में उत्तर प्रधान होता है उसे विशेषण क्रमधारय समास कहते हैं। जिस समास में दोनों पद अप्रधान हो उसे बहुब्रीहि समास होते हैं। दोनों का विग्रह करके देखो, कुछ अलग ही निकल के आएगा।
जैसे दशानन, इस तरह से। निशाचर में बहुब्रीहि समास है कि समास के दोनों जो समानधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। जैसे इस पहले समास स्टार्टिंग में क्या था, हमारे 4 प्रकार के थे, बहुब्रीहि समास, अवयवी समास, द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास, जैसा मैंने उसमें भी दिखाया, लगाया स्लाइड में भी। तो कर्मधारय समास से ही, कर्मधारय जो समास है, इससे बना, तत्पुरुष से बना कर्मधारय, कर्मधारय से बना द्विगु समास बना। ये पूछा गया है एक बार, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीर्थराज में तीर्थों का राजा तत्पुरुष समास है। कन्यादान में तत्पुरुष समास है। धक्का मुक्की में द्वंद्व समास है, योजक। कर्तव्य प्रांत में तत्पुरुष समास है। दिनादिन में दिनों के बाद दिन, जब अव्ययभाव समास होता है, जब एक घटना के बाद दूसरी लगातार हो जाती है ना, तो अव्ययभाव समास होता है। वो हस्तलिखित में कर्म तत्पुरुष समास है, हाथ से लिखता है ये। और समास के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। यदि थोड़ा सा भी आपको समझ में आया हो और उससे थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो आपको, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।